बीएससी सिक्स सेमेस्टर जियोलॉजी फर्स्ट पेपर, जिसका पेपर कोड है जू 304F और पेपर टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसका एग्जाम डेट भी ऑलरेडी आ चुका है। 13 अप्रैल को आपका इसका एग्जाम है यूनिवर्सिटी का। तो हमने इससे पहले 6 लेक्चर में 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड, 4, 5 एंड 6 यहाँ तक कवर किया है। आज ये एमसीक्यू सीरीज में 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हमने यूनिट 7 को कवर किया है, अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट। इसमें टॉपिक्स हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट, फिश, बर्ड एंड मैमल्स, मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन एंड स्टेम सेल्स, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो आज यूनिट 7 को कवर किया है इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द योक इन बर्ड एग इज, जो बर्ड का एग होता है उसमें योक का अमाउंट कितना होता है? माइक्रोलेसाइथल, मीजोलेसाइथल, नो, मैक्रोसाइथल, यस। बर्ड के एग में लार्ज अमाउंट ऑफ योग पाया जाता है और ऐसे एक को हम बोलते हैं मैक्रोलेसाइथल एग। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन मोस्ट फिशेस फर्टिलाइजेशन इज, फिशेस में फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है? इंटरनल, नो, एक्सटर्नल, यस। फिश के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वाटर में होता है। एग और स्पर्म को पानी में रिलीज कर दिया जाता है और वहां पर दोनों का फ्यूजन होता है, सो इट इज एक्सटर्नल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन बर्ड क्लीवेज अकर्स इन, बर्ड में क्लीवेज कहाँ पर होता है? एंटायर एग में, नो, एनिमल पोल ओनली, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। बर्ड में ज्यादातर अमाउंट में योग होता है, एग में कुछ थोड़ा सा पार्ट होता है एनिमल पोल साइड में, जहां पर योग नहीं होता है तो वहां पर होता है क्लीवेज डिवीजन। जहां पर योग प्रेजेंट होता है वहां पर क्लीवेज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिमिटिव स्ट्रीक इट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रिमिटिव स्ट्रीक किसका करेक्टर है? फिशिस का, नो, एम्फीबियंस का, नो, बर्ड, यस। बर्ड के एम्ब्रियो में प्रिमिटिव स्ट्रीक का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द ट्रोफोब्लास्ट इन मैमल्स गिव राइज टू, मैमल्स में जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनता है? एम्ब्रियो प्रॉपर, नो, प्लेसेंटा, यस। ब्लास्टला की जो आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इससे बनता है प्लेसेंटा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द एमनियन इज absent इन, एमनियन किसमें absent होता है? एमनियन का एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, बर्ड में प्रेजेंट होता है, मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल, नो, फिश, यस। फिश में एमनियन नहीं पाया जाता है और ऊपर जो 3 एनिमल्स हैं इसमें एमनियन मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। इसलिए एमनियन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पर एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एमनियोटा और एन एमनियोटा। तो फिश में जो है एमनियन एब्सेंट होती है, तो ये आता है आपका एमनियोटा में, फिश और एम्फीबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जोना पेलुसिडा सराउंड्स, जोना पेलुसिडा किसको घेरता है? फिश एग को, नो, बर्ड एग को, नो, मैमेलियन ओवम को, यस। जो मैमल्स का एग होता है, अंडा होता है, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द आर्केंट्रॉन फॉर्म ड्यूरिंग, आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन कब होता है? क्लीवेज के टाइम पर, नो, ब्लास्टोलेशन के टाइम पर, नो, गैस्ट्रोलेशन के टाइम पर, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, which extra embryonic membrane store nitrogenous waste in bird,
बर्ड में कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टोर करती है? एमनियोन नो, कॉरियोन नो, एलेंट्रॉइस यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कॉरियोन इन मैमल्स कंट्रीब्यूट टू। मैमल्स में कॉरियोन क्या कंट्रीब्यूट करती है? कॉरियोन से क्या बनता है? ब्रेन बनता है नो, प्लेसेंटा यस। कॉरियोन, एमनियोन, ये सब क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये प्लेसेंटा बनाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन मैमल्स इम्प्लांटेशन अकर्स एट। मैमल्स में इम्प्लांटेशन कब होता है? ब्लास्टोलास्ट स्टेज पर नो, गैस्ट्रोला स्टेज पर नो, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यस। मैमल्स में ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द क्लीवेज पैटर्न इन बर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू। बर्ड में क्लीवेज रेस्ट्रिक्टेड होता है किसकी वजह से? लैक ऑफ न्यूक्लियस नो, लार्ज योक यस। योग ज्यादा अमाउंट में पाया था बर्ड में, और योग क्या करता है? क्लीवेज डिवीजन को इनहिबिट करता है, रोकता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग। जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं वो कब बनती हैं? क्लीवेज डिवीजन, क्लीवेज के टाइम पर नो, ब्लास्टोलेशन के टाइम पर नो, गैस्ट्रुलेशन यस। जब गैस्ट्रुलेशन होता है तब 3 लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबिया इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय। एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस किसके द्वारा कंट्रोल होती है? इंसुलिन के द्वारा नो, थायरॉक्सिन के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस टेल रिजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू। फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस में टेल जो होती है वो लॉस हो जाती है। फ्रॉग के लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है, एडल्ट में एब्सेंट होती है, और इसी को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक चेंजेस। तो ये कब कैसे होता है? ड्यू टू सेल डिवीजन नो, ड्यू टू एपोप्टोसिस एंड ऑटोलिसिस यस। टेल लॉस होती ड्यू टू एपोप्टोसिस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which gland is mainly responsible for initiating metamorphosis in tadpole। कौन सी ग्लैंड मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड नो, थायराइड ग्लैंड यस। थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन्स बनता है और ये एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस कराता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंसेक्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज कॉल्ड। मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट टाइप की होती है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किसको बोलते हैं? हेमी मेटाबोलस नो, होलो मेटाबोलस यस। होलो मतलब होता है कंप्लीट। जब कभी डेवलपमेंट में सब स्टेज पा जाते हैं, जैसे एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से पीपा बनेगा, पीपा से एडल्ट बनेगा, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या होलो मेटाबोलस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जुवेनाइल हार्मोन इन इंसेक्ट इज सीक्रेटेड बाय। इंसेक्ट में जुवेनाइल हार्मोन्स किससे सीक्रेट होता है? बाय कार्पोरा अलाटा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इक्डाइसन हार्मोन इन इंसेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इक्डाइसन हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है इंसेक्ट में? रिप्रोडक्शन नो, मोल्टिंग यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ जुवेनाइल हार्मोन लेवल रिमेन्स हाई ड्यूरिंग मोल्टिंग द इंसेक्ट विल बी। अगर इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस हो रही है, मोल्टिंग हो रही है इंसेक्ट में, और जुवेनाइल हार्मोन्स का लेवल अधिक है, तो क्या होगा? बिकम्स एडल्ट नो, रिमेन्स लार्वा यस। इंसेक्ट में अगर जुवेनाइल हार्मोन्स का लेवल अधिक रहता है तब तक इंसेक्ट का लार्वा जुवेनाइल कंडीशन में रहता है, वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो रिमेन्स लार्वल स्टेज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन एम्फीबियंस आयोडीन डिफिशियंसी अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस बाय। एम्फीबिया में अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो कैसे मेटामॉर्फोसिस अफेक्ट होगा? इंक्रीजिंग ग्रोथ नो, प्रिवेंटिंग थायराइड हार्मोन सिंथेसिस यस। आयोडीन नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस नहीं होगी।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच स्ट्रक्चर डिसअपियर्स ड्यूरिंग फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस? कौन सा स्ट्रक्चर फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर डिसअपियर होता है? हाइंड लिम्ब नो, फोर लिम्ब नो, गिल्स यस। जो गिल्स लार्वा, फ्रॉग के लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं, एडल्ट में गिल्स बदल जाते हैं लंग्स में। सो गिल्स क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस लंग्स रिप्लेस। फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर लंग किसके द्वारा रिप्लेस होते हैं? स्किन रेस्पिरेशन के द्वारा नो, गिल्स के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रीजनरेशन इज बेस्ट डिफाइंड एज। रीजनरेशन को कैसे डिफाइन किया सकता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल सेल नो, रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट यस, या डैमेज बॉडी पार्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर हमारा कोई पार्ट है जो लॉस्ट हो गया है वो फिर से बन जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑर्गेनिज्म इज मार्फोलेक्सिस कॉमनली ऑब्जर्व? मार्फोलेक्सिस एक रीजनरेशन का टाइप है, ये किस में ऑब्जर्व होता है? इट इज ऑब्जर्व इन दी हाइड्रा। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इपीमॉर्फोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इपीमॉर्फोसिस भी एक रीजनरेशन का टाइप है, इसका क्या कैरेक्टर्स है? नो सेल डिवीजन नो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टिमा यस। इपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन में ब्लास्टिमा का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, रीजनरेशन इन प्लेनेरिया अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। प्लेनेरिया में रीजनरेशन किसके द्वारा होता है? ड्यू टू स्टेम सेल कॉल्ड न्यू ब्लास्ट सेल। इनमें स्टेम सेल पाई जाती है जो रीजनरेशन करती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन रीजनरेट इट्स टेल? कौन सा एनिमल अपनी टेल को रीजनरेट करता है, टेल को फिर से फॉर्म कर सकता है? डॉग नो, लिजार्ड यस। लिजार्ड में आप देखा होगा जब भी आप लिजार्ड को मारते हो तो उसकी टेल ब्रेक हो जाती है और बाद में उस लिजार्ड में फिर से टेल आ जाती है, यही है रीजनरेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, which structure formed during regeneration in epimorphosis? इपीमॉर्फिक रीजनरेशन में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जाइगोट नो, ब्लास्टिमा यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, स्टारफिश कैन रीजनरेट आर्म ड्यू टू। स्टारफिश जो है उसकी अगर आर्म में कट लग जाता है तो किसकी वजह से वो फिर से आर्म का फॉर्मेशन कर लेता है? ड्यू टू टोटिपोटेंट सेल्स। इसमें स्पेशल टाइप की स्टेम सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच प्रोसेस इज नॉट ए टाइप ऑफ रीजनरेशन? कौन सा एक रीजनरेशन का टाइप नहीं है? इपीमॉर्फोसिस नो, मार्फोलेक्सिस नो, बाइनरी फिजन यस। बाइनरी फिजन इज नॉट ए टाइप ऑफ रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कंपनसेटरी रीजनरेशन अकर्स इन। कंपनसेटरी रीजनरेशन कहाँ मिलता है? हाइड्रा में नो, ह्यूमन लीवर में यस। हमारे केस में, ह्यूमन के केस में अगर लीवर में थोड़ा कट लग जाए, अगर कट लग जाता है, कुछ पार्ट जो है अलग हो जाता है लीवर का, तो लीवर क्या करेगा? फिर से उस पार्ट, उस लीवर के वॉल्यूम को फुल कर देता है। जो पहले वॉल्यूम था वो फिर से उतना वॉल्यूम मेंटेन कर लेता है। इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी रीजनरेशन, जो किससे मिलता है? ह्यूमन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, स्टेम सेल्स आर बेस्ट डिफाइंड एज सेल्स दैट। स्टेम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आर फुली डिफरेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड नो, कैन ओनली डिवाइड बट नॉट डिफरेंशिएट नो, they have ability to self renew and differentiate yes। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिपेंडेंट होती है, ये अपने आप से न्यू सेल बना सकती हैं और डिफरेंशिएट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, which type of stem cell can differentiate into
ऑल सेल टाइप इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ऐसी कौन सी स्टेम सेल्स होती है जो सभी टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करती है? प्लूरीपोटेंट नो, मल्टीपोटेंट नो, टोटीपोटेंट यस। ये डिफरेंट टाइप की स्टेम सेल्स हैं। टोटीपोटेंट सेल जो होती हैं वो किसी भी दूसरी सेल का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर ड्राइव फ्रॉम दी। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती है वो किससे ड्राइव होती हैं? इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लास्टा में जो इनर सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एडल्ट स्टेम सेल आर यूजली। एडल्ट स्टेम सेल्स कैसी होती हैं? टोटीपोटेंट नो, प्लूरीपोटेंट नो, मल्टीपोटेंट यस। ये होते हैं मल्टीपोटेंट। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन बना सकती हैं बट नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल। टोटीपोटेंट सेल जो होती है वो किसी भी सेल टाइप का फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन मल्टीपोटेंट में क्या है, कुछ टाइप की सेल्स बन सकती हैं बट नॉट ऑल द टाइप ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट स्टेम सेल। कौन सा एक एडल्ट स्टेम सेल का एग्जाम्पल है? बोन मैरो स्टेम सेल। बोन मैरो में हमारे जो स्टेम सेल्स हैं दे आर एडल्ट स्टेम सेल। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स। इनमें से स्टेम सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी? सेल्फ रिन्यूएबल नो, डिफरेंशिएशन नो, टोटीपोटेंसी इन ऑल स्टेम सेल्स यस। सभी स्टेम सेल्स में टोटीपोटेंसी नहीं होती है, सिर्फ। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे मल्टीपोटेंट सेल्स है, यूनिपोटेंट सेल्स है, इसमें टोटीपोटेंसी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हीमोपोटिक स्टेम सेल्स गिव राइज टू। हीमोपोटिक स्टेम सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? नर्व सेल नो, ब्लड सेल यस। हमारी जो ब्लड सेल बन रही है पूरी लाइफ भर, ये भी किससे बनी? स्टेम सेल से बनती हैं, और उनका क्या नाम है? हीमोपोटिक स्टेम सेल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, which potency level describe stem cell that can form only one type of cell। ऐसी स्टेम सेल जो सिर्फ एक टाइप की सेल का फॉर्मेशन करेगी उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंट नो, प्लूरीपोटेंट नो, यूनिपोटेंट स्टेम सेल यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, phenotypic plasticity refers to the। फिनोसिटिक प्लास्टिसिटी किसको कहते हैं? परमानेंट जेनेटिक म्यूटेशन नो, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू चेंज फिनोटाइप इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें देखा गया है? ह्यूमन में नो, बर्ड में नो, रेप्टाइल में यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, विच हार्मोन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल लाइट साइकिल और फोटो पीरियड। तो कौन सा हार्मोन जो है वो लाइट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? इंसुलिन नो, मेलाटोनिन यस। मेलाटोनिन हार्मोन जब लाइट होगी तो इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, और जब डार्क आएगा तो इसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो ये लाइट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, मारुला इज ए स्टेज करेक्टराइज्ड बाय। मारुला एम्ब्रियो में जो मारुला स्टेज बनती है जाइगोट से, उसका क्या करेक्टर है? हॉलो कैविटी नो, सॉलिड बॉल ऑफ सेल। मारुला कैसा होगा? सॉलिड होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच जर्म लेयर गिव राइज टू नर्वस सिस्टम। कौन सी जर्म लेयर जो है नर्वस सिस्टम बनाती है? एंडोडर्म नो, मेसोडर्म नो, एक्टोडर्म यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, योग अमाउंट अफेक्ट। योग का अमाउंट जो होता है में क्या अफेक्ट करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को नो, क्लीवेज पैटर्न को यस। जितना योग ज्यादा होगा उतना क्लीवेज कम होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
47 induced pluripotent stem cell are produced by आईपीएससी। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? नेचुरल फर्टिलाइजेशन के द्वारा? नो। रीप्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग एडल्ट सोमेटिक सेल, यस। जो हमारी सोमेटिक सेल्स हैं एडल्ट में, इनकी हम रीप्रोग्रामिंग कर देते हैं, इनको स्टेम सेल में कन्वर्ट करते हैं, इंड्यूस करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई इज कंट्रोल्ड बाई। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, इसमें मेटामॉर्फोसिस किसके द्वारा कंट्रोल होती है? ओनली इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा? नो। जुवेनाइल हार्मोन एंड एक्टाइसन हार्मोन, यस। दो हार्मोन्स है, एक जुवेनाइल हार्मोन्स है और एक एक्टाइसन हार्मोन्स है। ये इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑर्गेनिज्म शोज बोथ रीजनरेशन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नया एनिमल बना सकता है या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है शो करता है? तो ह्यूमन? नो। प्लेनेरिया? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लेनेरिया को आप छोटे छोटे पार्ट में कट कर दीजिए और हर एक पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ स्टेम सेल आर फाउंड इन अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड? जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड होता है, मदर से कनेक्ट होता है बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा, इसमें किस टाइप की स्टेम सेल होती हैं? टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स? नो। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स? नो। हीमोपोटेंट स्टेम सेल्स? यस। हीमोपोटेंट स्टेम सेल जो ब्लड बनाने वाली सेल्स, स्टेम सेल्स हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच द प्रोसेस एंड एग्जाम्पल्स? कौन सा प्रोसेस जो है करेक्ट मैच कर रहा है विद एग्जाम्पल? मार्फोलेक्सिस, सैलामेंडर एंड लिम्ब रीजनरेशन? नो। रीजनरेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पर। तो कौन सा सही ऑप्शन है? पहला है मार्फोलेक्सिस डैश सैलामेंडर लिम्ब रीजनरेशन? नो, गलत ऑप्शन है ये। मार्फोलेक्सिस हाइड्रा में होता है। दूसरा ऑप्शन है एपीमॉर्फोसिस डैश लगा के लिखा हाइड्रा रीजनरेशन, ये भी गलत है। हाइड्रा में मार्फोलेक्सिस होता है। तीसरा ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस टेडपोल टू फ्रॉग, यस। टेडपोल जो होता है फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। टेडपोल फ्रॉग का लार्वा है और ये लार्वा फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, ड्यूरिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस द रोल ऑफ जुवेनाइल हार्मोन्स इज टू। इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस में जुवेनाइल हार्मोन्स का रोल क्या है? इट प्रमोट मेटामॉर्फोसिस टू एडल्ट स्टेज? नो। इट मेंटेन लार्वा कैरेक्टरिस्टिक्स? नो। इट डिस्ट्रॉय लार्वल टिश्यू? यस। जो लार्वल टिश्यू है इसको डिस्ट्रॉय करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।